टेंस में क्या एरर है? क्या सेंटेंस है भाई? सेंटेंस है दे हैव बीन ऑफन एक्यूज्ड ऑफ इट। ओके, ओके। इस सेंटेंस में क्या एरर है ये समझना है। यस सर। जो इस सेंटेंस में एरर है ना, मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। इस सेंटेंस में एरर इस ऑफन वर्ड को लेके, इसकी पोजीशन को लेके। बात ओके। क्लियर है? यस सर। जो ऑफन वर्ड होता है ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके। और कंसेप्ट ये कहता है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं ना, वो मेन वर्ब से पहले यूज करे जाते हैं। यस सर। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है एक्यूज्ड। ओके, ओके। जबकि इसमें ऑफन वर्ड को मेन वर्ब से पहले यूज किया गया है। यस सर। लेकिन तब भी ये सेंटेंस इस ऑफन की पोजीशन को लेकर गलत है। ओके सर। बात क्लियर है? यस सर। अब मेरी बात को समझना। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में केवल एक हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। ओके। जबकि ऐसा नहीं है। यस सर। मेन वर्ब ऐसा भी हो सकता है कि मेन वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिख दें, ओके। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में लिखते हैं। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि मेन वर्ब के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लिखी मिले, जो Okay. जनरली आप देखते हो। यस सर। और ऐसा भी हो सकता है कि मेन वर्ब के साथ में दो हेल्पिंग वर्ब मिले। Okay. बात क्लियर है? अब देखते हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में देखेंगे कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। बात क्लियर है? यस सर। तो इस सेंटेंस में जो दे है ये सब्जेक्ट है, ओके। हैव हेल्पिंग वर्ब है। यस सर। जो बीन है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। Okay. अब बच्चे समझेंगे कि हैव बीन तो एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता है। यस सर। अगर ये सिंगल हेल्पिंग वर्ब होता ना, तो इसके बाद में हैव बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती, Okay. जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती। Yes, sir. बात क्लियर है? Yes, sir. लेकिन हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड लिखी हुई है। Okay. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। Yes, बात sir. क्लियर है? Yes. अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो हैव हेल्पिंग वर्ब है। बात क्लियर है? Yes. जो परफेक्ट टेंस को रेफर कर रही है। यस सर। और एक बीन हेल्पिंग वर्ब है जो पैसिव वॉइस को रेफर कर रही है। Okay. बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब कंसेप्ट कहता क्या है कि अगर सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हैं, बात क्लियर है? Yes, sir. तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड होता है ना, वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होता है। Okay. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऑफन वर्ब है ना, ये ऑफन वर्ड है, ये हैव और बीन के बीच में यूज होगा। Okay. बात क्लियर है? Yes, तो sir. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दे हैव ऑफन बीन एक्यूज्ड ऑफ इट। बात क्लियर है? Yes, sir. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।